बहुत बार हम सब के लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें अपने जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। बट इससे घबराना नहीं है, बिकॉज आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज़ अ ब्राइट मॉर्निंग। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। एंड ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलते रहती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लोग आपको आज नहीं समझ रहे हैं तो कल जरूर समझेंगे, और नहीं भी समझे तो उनके समझने या ना समझने से हमारी लाइफ नहीं चल रही है। अगर हम खुद के नज़रों में सही हैं तो वो क्या सोचते हैं ये सोचकर हमें अपना लाइफ खराब नहीं करना है। भगवान से बड़ा साथ देने वाला कोई नहीं है। भगवान आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। एंड आपको आगे लाइफ में और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। इसलिए भगवान पर हमेशा भरोसा बनाए रखिए एंड अपने आप पर भी भरोसा बनाए रखिए। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं सरिता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, सो दैट मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, पॉजिटिविटी एक मेथड है जिसे हर इंसान को आनी चाहिए। हम सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, प्लेसेस के बारे में अपनी अपनी थॉट रखते हैं। सबकी अपनी अलग सोच होती है। हम खुद के बारे में भी अपनी सोच रखते हैं, और कभी कभी हो जाता है कि इंसान के माइंड में गलत सोच आ जाती है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन हम अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं, खुद पर विश्वास रखकर। अपनी अपनी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम जो भी सोचें वो लोगों के हित में हो, मानव कल्याणकारी हो। अब समझते हैं सकारात्मक सोच कैसे बनाएं। हाउ टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वैसे इंसान अपने लाइफ में सभी को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक रहती है तो देखिएगा आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखेंगे। लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो हम हमारे दृष्टिकोण को बदल कर पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपने नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएं। एक अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिम रॉन। उन्होंने कहा है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इट मीन्स अगर हम आज अभी से ये सोच लें कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, हमें पॉजिटिव लाइफ जीनी है, सकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, देन आपका माइंड ही आपको डायरेक्शन बताएगा कि अब आपको क्या करना है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से निकलकर सकारात्मकता के उजाले में जाना बहुत आसान है। बस आपको आपके माइंड में बने हुए जो आपके माइंडसेट हैं एंड उसकी वोकैबुलरी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना होगा। हम सब जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम बहुत घातक होता है। इन विचारों को माइंड में आने से रोकने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। रियलिटी ये है कि अभी हमारा माइंड जिस स्टेट में है उसे वर्षों तक हमने ही ट्रेन किया है। हम नकारात्मक या सकारात्मक जैसे भी हैं, ये उसी ट्रेनिंग का परिणाम है। जिस तरह से हमने अभी तक अपने माइंड को ट्रेनिंग दी है, सेम उसी तरह से हमें अपने माइंड को फिर से ट्रेनिंग देनी है, बट एक नई दिशा की ओर ट्रेनिंग देनी है। हम अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स सकारात्मक सोच को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका आंसर बहुत ईजी है। सबसे पहले तो स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। दूसरों में कमी निकालना अभी से छोड़ दीजिए। आपकी सोच अपने आप सकारात्मक होते जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ट्रैफिक में फंसे हुए हमें ऑलरेडी आधे घंटे हो गए हैं। अब हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हमारे फ्रस्ट्रेट होने से वो ट्रैफिक ख़त्म हो जाती है? नहीं ना। तो क्यों ना उस समय सकारात्मक सोच अपनाते हुए गाने सुने जाएं, बाहर के नज़ारे देखे जाएं। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर चीज़ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग ही हो। एंड सिचुएशंस को कोसने के बजाय उसे एक्सेप्ट किया जाए।
और थोड़ा पेशेंस के साथ काम लिया जाए। नाउ अब मैं कुछ स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टेप्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में ज़रूर बदल पाएंगे। स्टेप नंबर 1 है नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए सबसे पहले आप खुद पर विश्वास लाने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। हम अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने सोचने का तरीका ज़रूर बदल सकते हैं। बस अपने आप को ऐसे काम में बिजी रखना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो देखिएगा कि आपके मन में ऑटोमेटिक नकारात्मक सोच का आना बहुत कम हो गया है और आपको अच्छा फील होना शुरू हो गया है। और जब अच्छा आप फील करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में सकारात्मक सोच ही आएंगे। बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। हम अपने जीवन की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उस बारे में चिंता भी नहीं करना है। हम हमेशा अपने लाइफ एंड सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे मुताबिक चीज़ें अगर नहीं हो रही होती है तो हम अपने मन के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। एंड जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करना है। एंड अगर सिचुएशंस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देन लेट इट बी एज इट इज़। जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। नेगेटिविटी से नफरत करना शुरू कीजिए एंड पॉजिटिविटी से प्यार करना शुरू कीजिए। नेगेटिव थॉट्स हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं एंड हम सब के लिए हमारी मन की शांति सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 है खुद से वादा करें। खुद से प्रॉमिस करें कि आप अपना ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट पर रखेंगे, इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आज अभी जो टाइम है आपके पास वही आपका है एंड इस टाइम का आपको सही तरीके से यूज़ करना है। आने वाला समय भी हमारा यही समय बन जाएगा। मीन्स हम ये जो कहते रहते हैं ना कल और परसों, एक्चुअली ये कल आता नहीं है कभी एंड हमारा कल भी हमारा आज बन जाता है। तो अगर ऐसी सोच हम डेवलप कर लें तब तो हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारा जीवन सब सुधर जाएगा। आप इस तरह से कमिटमेंट भी ले सकते हैं, लाइक जब भी मेरे माइंड में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार ही नहीं करूँगी, ना ही उसका प्रतिरोध करूँगी। मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं मैं उन्हें एक्नॉलेज करूँगी, समझूंगी कि हाँ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, एक्सेप्ट करूँगी उन थॉट्स को। और ऐसा करने से धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आना कम हो जाएंगे। आप अपने आप से ऐसा बोलें, लाइक मैं नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देती हूँ और मैं ऐसा करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूँगी एंड खुश रहूँगी। एंड इस तरह से आप अपने लिए संकल्प भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, परिणाम को दिमाग में रखें। कीप द आउटकम इन योर माइंड। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम मीन्स फाइनल आउटकम को देखने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि अगर आपने अपने सोचने का तरीका बदल लिया तब आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ सकता है। जब आप एक सकारात्मक इंसान बन जाएंगे तब आप जो फील करेंगे उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए। जोश, खुशी, आनंद, ये सारी भावनाओं को एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसा फील कीजिए कि आपके अंदर ये सारी भावनाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। लेखक विलियम ऑथर वार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं, और यदि आप सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, एंड इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन मेक इट हैपन। इसलिए अपनी कल्पना के घोड़े को आगे ही आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप हैप्पी फील करेंगे, खुश रहेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप हैप्पी और खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, आपको एक्टिंग करनी है जिस तरह की आप लाइफ चाहते हैं वैसे रहने की। एंड आपको एक्टिंग भी इस तरह करना है, मीन्स कि आपको ऐसा पोर्ट्रे करना है जैसे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अभी हैं, अभी आप बहुत खुश हैं। आप जिस तरह की लाइफ की इच्छा रखते हैं उस तरह से आपको अभी जीना है, अभी खुश रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका माइंड इतना बदल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ऑटोमेटिकली आप जैसा लाइफ चाहते हैं वैसा आप ऑलरेडी रहना शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में। किसी सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं,
आप दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इन सब पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोचिए एक पॉजिटिव रहने वाला इंसान जो हमेशा खुश रहते हैं, खुशी से अपनी लाइफ जीते हैं, वो किस तरह से इन बातों पर बिहेव करते हैं। आपको उन्हीं के जैसे बिहेव करना है। हमारे अंदर सिचुएशंस के प्रति अंडरस्टैंडिंग और एंड कंपैशन मीन्स करुणा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने माइंड में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? कोई नहीं। इसलिए नेगेटिव विचारों से हमें अपना ध्यान हटाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे उतना ही मुश्किल होगा हमें खुद को पॉजिटिव इंसान बना पाना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे साथ हो रहा हो, जो भी चीज़ें हो रही हो लाइफ में, हर एक चीज़ में कुछ अच्छा देखना शुरू करना है हमें। पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करना है। स्टेप नंबर 5, वर्तमान में रहना इम्पॉर्टेंट है। हमें प्रेजेंट मोमेंट पे रहना ज़रूरी है। आज या अभी जो हो रहा है, हमारे माइंड का फोकस हमारे आज पर ही होना चाहिए। हमारे पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता छोड़ देना है, एंड फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी सोचना बंद करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे, हैप्पी रह पाएंगे। जैसे कि एक प्लेयर है, वो अपना गेम खेल रहा है अभी, अगर उसका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर नहीं रहेगा तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर वो अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचता रहेगा या फिर फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होता रहेगा, तो अभी वो जो गेम खेल रहा है, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे जो गेम खेल रहा है, उस पर उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है लाइफ में, तो हमें अपना पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6, खुद को इंकरेज करें, प्रोत्साहित करें। जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में फेल हो रहे हैं, तब आप अपने आप को प्रोत्साहित करें उसी तरह से जैसे आप एक छोटे बच्चे को करते हैं, विथ लव, कंपैशन एंड इंकरेजमेंट। और जब आप अपने साथ ऐसा करेंगे, तब आप अपने आप को मानसिक तौर पे ऊंचा उठाना सीख पाएंगे, एंड आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा, हाई रहेगा। स्टेप नंबर 7, चिंता छोड़िए और बेफिक्र रहिए। अपने लाइफ को इजी वे में जीना शुरू कीजिए। जो भी चिंताएं हैं, जो भी तनाव है, उनको दूर भगाइए। एंड अभी आप इस मोमेंट पे जो हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल एंड अपने हार्ट का ख्याल रखिए। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक हैप्पी वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे। गीता संदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान से ही परम शांति मिलती है। अल्टीमेट पीस कम्स ओनली थ्रू नॉलेज। लेकिन ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है। ज्ञान पाने के लिए हमारे अंदर किसी को जानने की उत्कृष्ट इच्छा, डीप डिज़ायर होना ज़रूरी है। बिना जानने की इच्छा के हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं और ना ही कुछ समझ पाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जान लेते हैं और समझ जाते हैं, तभी हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं, उस पर हमारा बिलीव पक्का हो जाता है, हमारा विश्वास बन जाता है उसके ऊपर। जब हम सब कुछ जान लेते हैं और मान लेते हैं, मीन्स ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारी 5 सेंसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल हो जाती हैं। हमारे सभी डाउट्स खत्म हो जाते हैं, एंड हम अल्टीमेट पीस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। स्टेप नंबर 8, अपने आप से राइट क्वेश्चंस पूछना बंद मत कीजिए। जब भी आप अपने लाइफ में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, देन यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस। राइट क्वेश्चंस का मतलब इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको कार चलाना सीखना है, देन अगर आप अपने आप से ऐसा नकारात्मक क्वेश्चन करते हैं, लाइक मैं कार क्यों नहीं चला सकती, लगता है मैं कार कभी ही नहीं चला पाऊंगी, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं कि मैं कार चला सकूं, या फिर मेरे नसीब में नहीं है कि मैं कार चलाना सीखूं। तो ये बातें नेगेटिव हैं, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। अगर इसी की जगह पे अगर आप पॉजिटिव सोच बनाएं, अपने आप से सकारात्मक क्वेश्चन पूछें, लाइक मैं भी कार चला सकती हूँ, अगर दूसरे लोग कार चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कार चला सकती हूँ। कार चलाना कैसे है, बस मुझे ये सीखना है, बस इसका जवाब मुझे ढूंढना है कि कार कैसे चलाना है। तो ये हो गए पॉजिटिव क्वेश्चंस। जब आप इस तरह से खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आप पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप पॉजिटिवली आंसर ढूंढना शुरू करेंगे। दैट इज वाई इट इज सेड दैट पॉजिटिव लैंग्वेज क्रिएट्स पॉजिटिव थॉट्स विद इन यू। सकारात्मक बोली ही आपके अंदर सकारात्मक सोच पैदा करती है। स्टेप नंबर 9, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अपने आप को सकारात्मक लोगों के बीच में रखिए। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने लाइफ में अपने 5 फ्रेंड्स के एवरेज होते हैं। आप हर रोज़ जो 5 लोगों से बात करते हैं, आपके अंदर उनके सारे गुण आ जाते हैं।
इसलिए देखा जाता है कि अगर आपके दोस्त सकारात्मक विचार वाले होते हैं तो आपके अंदर भी उनके सकारात्मकता वाले गुण आ जाते हैं, आप भी एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। स्टेप नंबर 10, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है, जिसका सीधा असर आपकी सोच पर पड़ता है। आप एक सकारात्मक इंसान बनते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर कीजिए और आधा घंटा ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 11, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके दिन की शुरुआत जल्दी होती है, जिससे कि आप बहुत खुश रहते हैं दिन भर। एंड कोशिश कीजिए कि आपको उस दिन का जो सबसे कठिन काम है उसको सुबह उठकर कर लीजिए। एंड जब आप सुबह ही उठकर कठिन काम को पूरा कर लेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। आपको फील होगा कि वाह, मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है। एंड आप दिन के बाकी काम को भी पूरा करने में मोटिवेटेड फील करेंगे। इसलिए सुबह उठना ज़रूर शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 12 है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो आएगी और जाएगी। एंड खुद का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने काम को सही नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। कई दिन ऐसे होंगे जब आपको काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको इन्हीं दिनों में अपने काम को करते रहना है। हमारा मैं सबसे पहले नकारात्मक सोच को आसानी से अपनाता है, इसलिए कई बार हमें मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। लेकिन अगर इन्हीं मुश्किल दिनों में अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इसलिए हर काम में सबसे पहले उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जब आप अच्छा सोचना और अच्छा देखना शुरू करेंगे तब आप ऑटोमेटिकली सकारात्मक रहेंगे, आप में मोटिवेशन बना रहेगा। स्टेप नंबर 13, लोगों की जीवनी को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल और कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ना शुरू करेंगे तो उनके जीवन के बारे में अध्ययन करके आपके अंदर एक उमंग पैदा होगी। आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको भी अंदर से एहसास होगा कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिससे कि आपके माइंड में एक सकारात्मक सोच बनने लगेगी। स्टेप नंबर 14, खुद का ध्यान दीजिए, एक सही एटीट्यूड रखिए। जब बात आती है सेल्फ केयर की तब हमें पता चलता है कि हम अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। इसलिए अपने आप पर कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर ज़रूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब हम खुद को प्रायोरिटी देंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, तब हम अंदर से पॉजिटिव महसूस कर पाएंगे, एक सकारात्मक सोच बना पाएंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्टेप नंबर 15, हमें अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है, कमिटमेंट करना है। मुझे अपनी लाइफ जीनी है, काटना नहीं है। मुझे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। मुझे ज़िंदगी का आधा गिलास खाली नहीं, आधा भरा गिलास देखना है। आई डोंट वॉन्ट टू सी माई लाइफ एज हाफ एम्प्टी ग्लास, आई वॉन्ट टू सी माई लाइफ एज हाफ फुल ग्लास। जो हो गया सो हो गया, अब से मुझे अपने लाइफ में अच्छे कर्म करने हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड हिडन इन एवरीथिंग। हर चीज़ में कुछ ना कुछ भलाई छिपी है। कितना कुछ मिला है मुझे, जिसका कुछ लोग सपना देखते हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। भगवान को हर पल हर क्षण याद रखिए, दिल से ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे पॉजिटिव स्पीकर्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। हर दिन काम करते टाइम में किसी एक का वीडियो लगा दीजिए। क्या पता कब कौन सी लाइन आपके दिल को छू जाए और आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेज आ जाए। इसलिए हर दिन एक पॉजिटिव स्पीकर्स को ज़रूर सुनिए। और हाँ, नकारात्मक सोच बहुत आसानी से इंसान के माइंड में आ जाती है, लेकिन सकारात्मक रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपने लाइफ में सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, मीन्स पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने होंगे, मीन्स निरंतर प्रयास करना होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, मीन्स धैर्य रखना होगा। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ता की ज़रूरत है। और अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही खुशियों भरा परिणाम जल्दी ही मिलने वाला है। मैं भी सालों से, लगभग 4-5 सालों से मैं भी सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रैक्टिस लगातार कर रही हूँ। एंड इवन देन कभी कभी मेरे माइंड में भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास होता है कि मैं नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस रही हूँ, देन तुरंत मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ कि हाँ, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं माइंड में। एंड मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट सा फील होना शुरू हो जाता है।
एंड बहुत चुभन सी लगती है कि क्यों मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रही हूँ। एंड यही चुभन आपको रास्ता दिखाता है कि आपको नकारात्मक से सकारात्मक विचार में कन्वर्ट करना है। आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही है उसको सकारात्मक में कन्वर्ट करना है। एंड जैसे ही आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करते हैं, देन आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। एंड जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। एंड जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं, देन वैसी ही अच्छी अच्छी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना शुरू हो जाती है। ये लाइफ किसी को दोबारा नहीं मिलती है, तो क्यों ना सकारात्मक बनकर छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। एंड जब भी आपको एहसास हो कि आप नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं, तुरंत उसे एक्नॉलेज कीजिए, समझिए और अपने नेगेटिव थिंकिंग को जस्ट अपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कीजिए और हमेशा खुश रहिए।